हेलो एक्वेरियस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 11 से 30 नवंबर के बीच की लव रीडिंग करने जा रही हूँ, जिसमें हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की और आपकी फीलिंग्स, एनर्जीज, इंटेंशन, थॉट्स, ओके, एंड लव मैसेजेस, एंड लास्ट में एडवाइस कार्ड। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको कि ये रीडिंग जनरल होती है, जो कि आपसे पूरी तरीके से सभी से रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी सबको स्किप कर दीजिएगा। क्राउन चक्र को हील करने की ज़रूरत है एक्वेरियस। फोकस कीजिए क्राउन चक्र को। और एक्वेरियस, मैंने एक शॉर्ट्स पोस्ट किया है कल रात को 11/11 पोर्टल के बेसिस पे। उसमें कुछ रिचुअल्स एंड रेमेडीज़ है और आपको कहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है, उसमें सब कुछ कैप्शन में मेंशन भी किया हुआ है। और कम्युनिटी पोस्ट पे भी एक 11/11 पोर्टल पे मैंने पोस्ट किया है, आप जाके उसे चेक कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप इस रीडिंग को सन मून राइजिंग वीनस नाम से किसी भी तरीके से देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ से। और रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, इसीलिए था थी पे फोकस नहीं करना है। यस, रूट चक्र, इमोशनल लॉस। देखिए, रूट चक्र आप लोग तो वैसे भी जानते ही है कि रूट चक्र का क्या काम होता है। देखिए एक्वेरियस, रूट चक्र मीन्स होता है हमारे सबसे लोअर चक्र, ठीक है, जो कि ठीक रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में होता है, जो एक पृथ्वी तत्व का होता है। ओके, कहीं ना कहीं वहीं पे थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी की एनर्जीज आ रही है, आपको उसे स्टेबल करना है, जिस वजह से आपको हो सकता है फिजिकली भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लाइक मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही होगी, एनजाइटी की प्रॉब्लम हो रही होगी, नींद लेने में भी प्रॉब्लम हो रही होगी, लाइक प्रॉपर नींद नहीं हो रही है या फिर ब्रेक हो के नींद हो रही है, ठीक है, आत्म संरक्षण, ठीक है, क्योंकि जो हमारा बेस चक्रा होता है, मीन्स जो रूट चक्रा होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे मन, शरीर, आत्मा का कारक होता है। और उसमें जब भी कोई फ्लक्चुएशन आती है, अस्थिरता आती है, तो हमारी ये सारी चीज़ें, भोजन क्रिया, नींद, और इंटीमेसी प्रॉब्लम, फिजिकल रिलेशन बनाने की प्रॉब्लम, ठीक है, इन सब में हम प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप कर सकते हैं, एक जनरल एडवाइस दे रही हूँ मैं आपको कि आप भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहे तो भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं, ये बेस चक्र को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए, क्योंकि हमारा जो सारा बेस है, मन, शरीर, आत्मा से ही तो बना है। अगर वो स्टेबल नहीं रहेगा तो ना तो हम अपने प्रोफेशनल क्षेत्र में स्टेबल रह पाएंगे और ना अपने पर्सनल जगहों को स्टेबल कर पाएंगे। थोड़ा एंगर इश्यूज और मूड स्विंग्स की भी प्रॉब्लम देख पा रही हूँ मैं एक्वेरियस, तो आपको इस पे वर्क करना है। ठीक है, आपका रूट चक्र थोड़ा सा अनबैलेंस्ड है, इसे थोड़ा सा समझिए और थोड़ा सा इस पे वर्क कीजिए। हो सके तो थोड़ा सा वर्कआउट, थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन, वाटर कंटेनिंग फूड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनका प्रयोग करिए अपनी लाइफ में, ज़रूर सही होगा। देखिए, आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर के लिए, आप काफ़ी जिद्दी देख रहे हैं अपने पार्टनर को, बहुत मिस कर रहे हैं एक्वेरियस, अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सारे पुराने पल फ्लैशबैक की तरह, एक मूवी की तरह स्टेप बाय स्टेप आपकी आंखों के सामने घूम रही है कि किस तरीके से हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे, ठीक है, एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर किया करते थे। लाइक आपके रिलेशनशिप में ना एक फ्रेंडशिप बॉन्ड थी, क्योंकि एक्वेरियस अपने किसी भी रिश्ते में आने से पहले, स्पेशली अपने स्पाउस या अपने लव पार्टनर के साथ रिश्ते में आने से पहले एक दोस्ती जैसा बॉन्ड बनाते हैं। राइट एक्वेरियस, सही कहा ना मैंने। तो वैसा सा ही आप दोनों के बीच में था,
लाइक आपके रिलेशनशिप में एक इनोसेंसी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, एक दूसरे से कोई बातें ना छुपाना, ठीक है, शुरू शुरू में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रही है। आप अपने पार्टनर को बिल्कुल अपने लिए एक, आपकी लाइफ में वो ऊर्जा का काम करते आए हैं। आप अपने पार्टनर को ऐसे ही नज़रों से देखते हैं। आपकी एनर्जीज बहुत ही अच्छी है अपने पार्टनर के लिए, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपसे मुंह फेर लिया है। हो सकता है कि उन्होंने आपके पीछे बहुत प्रयास किया हो पास्ट में, ठीक है, लेकिन आपके प्लानिटरी कंडीशन, आपकी मजबूरियाँ, ठीक है, आपका करियर में अप एंड डाउन, थोड़ा सा हेल्थ में अप एंड डाउन होने की वजह से, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, एंड फाइनेंशियली थोड़ा सा अनस्टेबल होने की वजह से आप शायद उन पे फोकस नहीं कर पा रहे थे पास्ट में। लेकिन जो जो टाइम बीत रहा है, आपकी एनर्जीज एंड आपकी स्थिति अब थोड़ी सी सुधर रही है, तो आपको इन चीज़ों का एहसास हो रहा है कि शायद मैंने गलत किया था, ठीक है, और यही रीज़न है कि आप उन्हें नेगेटिविटी से या नेगेटिव एनर्जी से नहीं देख रहे हैं। आपके अंदर उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। आप उनको अपने जीवन की रोशनी मानते थे, अभी भी मानते हैं, और उनके साथ एक फिर से पॉजिटिविटी चाहते हैं रिलेशनशिप में, ठीक है, फिर से वही पुराने टाइम की तरह फन एंड जॉय करना चाहते हैं। और शायद अपनी कोई सक्सेस में आप उनको बहुत याद कर रहे हैं, आपको कोई सक्सेस मिलता हुआ देख रही हूँ मैं, जो आप उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों की बातचीत अगर बंद है तो आप नहीं उनको बता पा रहे, याद कर रहे हैं कि काश मेरा पार्टनर मेरे साथ होता तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को, इस अचीवमेंट को, और भी मेरे चार चांद लग जाते, ठीक है। किस तरीके से सब कुछ आपकी ये एनर्जी आ रही है कि आने वाले समय में बेशक मुझे थोड़ा समय लगे लेकिन मैं सब कुछ सही कर दूंगा। रिबर्थ करता हुआ देख पा रही हूँ मैं कि आप बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो रहे हैं, डेस्परेट हो रहे हैं एक्शन लेने के लिए, क्योंकि किसी किसी के लिए मैं देख रही हूँ कि हो सकता है 3-4 साल से आपके बीच में इन एंड आउट या ब्लॉक अनब्लॉक का सीन चल रहा है, तो आप इस स्टेज को अब ख़त्म करना चाहते हैं। किसी किसी के लिए 8 महीने भी हो सकते हैं। तो इस वजह से आपने जो किया, आपको पता है कि किन मजबूरियों के चलते किया, इसलिए आप अपने पार्टनर को नेगेटिव नज़र से नहीं देख रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर नेगेटिव हो गए हैं, नेगेटिव थॉट्स में ट्रैप्ड कर चुके हैं खुद को, ठीक है, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, या आप प्रयास कर भी रहे हैं तो वो आपकी तरफ नहीं देख रहे, आप उन्हें अगर कोई साइन दे भी रहे हैं तो वो नहीं देख रहे, देख के भी अनदेखा कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको हर्ट कर रही है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके पार्टनर अपने आप को विक्टिम समझते हैं, जो कि सही नहीं है। हालात ही ऐसे थे, क्योंकि कभी कभी होता है कि लोग बुरे नहीं होते, हालात बुरे होते हैं, टाइम ख़राब होता है और चीज़ें उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। आप कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि आपके पार्टनर अपनी रिस्पेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। आपके पार्टनर हो सकता है किसी लीडरशिप अथॉरिटी वाले पोस्ट में वर्क करते हैं, या फिर उनका ऑरा, उनका एटीट्यूड ऐसा होगा या अब हो गया होगा कि एक लीडरशिप की एनर्जी में है, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, और आपकी तरफ से शायद कमिटमेंट का इशू है। शायद आप मैरिड है और वो सिंगल है, या फिर आप दोनों ही 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड है। आप अपने पार्टनर को फादर फिगर की तरह देखते हैं, कि जैसे एक पिता हर चीज़ में सपोर्ट करता है, बाहर से स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन वो अपने बच्चे का अच्छा ही चाहता है। उस एनर्जी में आप अपने पार्टनर को देखते हैं। बहुत ही सुंदर एनर्जीज एंड फीलिंग्स है एक्वेरियस आपके अपने पार्टनर के प्रति। अब आपके पार्टनर को आप प्रैक्टिकल होता हुआ देख रहे हैं, जहां आपके अंदर अब चीज़ें स्टेबल हो रही हैं, आप अपने आप पार्टनर को दूर से देख रहे हैं तो बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लेता हुआ देख रहे हैं, या फिर आपका रिलेशनशिप बहुत स्मूथ भी चल रहा होगा ना, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर ने सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये किसी दुविधा में है, ये किसी नेगेटिव थॉट में ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तभी होती है जब आपका रूट चक्रा या हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है।
तो अगर एक्वेरियस के पार्टनर क्रॉस वॉचर्स अगर देख रहे हैं तो आप दोनों को ही अपने रूट चक्रा एंड हार्ट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो साइन इंपॉर्टेंट है, लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, लेकिन जो स्पेसिफिक साइन है लियो, एरीज एंड जेमिनाई। वैसे भी सारे के सारे साइन ही आ जाते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लेकिन ये एक कंफर्मेशन हम देने के लिए बस साइन बताते हैं। लेकिन आप अगर सेम साइन से भी डील कर रहे हैं तो आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, अगर आपके सिचुएशन से ये कहानी मैच करती है तो। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एक्वेरियस। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एक्वेरियस तो मुझे शुरू से ही बहुत सपोर्ट करती आई है। थैंक यू एक्वेरियस, इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब आपकी पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे आपके लिए, जो कि बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, परेशान है काफ़ी। आपके पार्टनर आपको दिखा नहीं रहे हैं, वही है ना, हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हो दोनों के दोनों, और रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, ये बात ध्यान में रखना। अगर आपको लगता है कि ये कार्ड्स जो आपके पार्टनर के लिए निकाले हैं मैंने, ये आपकी एनर्जी है, तो डेफिनेटली हो सकता है। और इसके पहले की जो एनर्जीज थी वो आपके पार्टनर की एनर्जी है, हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब देखिए यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, आपके भी शुरू में बहुत अच्छा कार्ड आया था और उनके भी, आप में सन का कार्ड आया था, ठीक है, जो कि पॉजिटिविटी का साइन है। इसमें भी एक कंप्लीशन का, आपके पार्टनर आपके साथ अपनी पूरी फैमिली देखते हैं, मीन्स अगर यहाँ पे शादी पॉसिबल भी नहीं है ना एक्वेरियस, ठीक है, तो वो सोचते हैं, वो बिना शादी के ही आपको अपने स्पाउस जैसा समझते हैं, ठीक है। और अगर आप मैरिड है और आपका रिलेशनशिप ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है, तो मैं देख रही हूँ आने वाले 10 दिनों में आपका रिश्ता और भी गहराएगा, ठीक है, और शादी भी फिक्स हो सकती है, आपकी इंगेजमेंट या शादी भी फिक्स हो सकती है, ठीक है। और अगर आपका न्यू लव है तो मैं देख रही हूँ कि आप जिस भी पार्टनर से डील कर रहे हैं, आपका रिश्ता और भी ज़्यादा डेप्थ की तरफ जाएगा, गहराई और बढ़ेगी, आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और बहुत दूर तक सोच लेंगे एक दूसरे का साथ, कमिटमेंट भी करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और दूसरी ही एनर्जी ये आ रही है कि अगर आप दोनों की शादी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तब भी आप दोनों में ऐसा बॉन्ड है लाइक पति पत्नी जैसा। अगर ये कहीं आप दोनों अलग अलग जगह भी सेपरेटली मैरिड है तो आप दोनों भी एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक दूसरे के स्पाउस के हिसाब से ही देखते हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर को भी नहीं छोड़ना चाहते, ठीक है, एक कश्मकश में है। आपके पार्टनर आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि मेरे एक्वेरियस को, अगर बातचीत बंद है, आपको लगता है कि आपका पार्टनर रिवेंज की एनर्जी में है, वो मुझसे कभी बात नहीं करेगा, हो सकता है कि वो कभी एक्शन ना ले, लेकिन वो आपको देख पा रहा है कि फलता फूलता देख पा रहे हैं और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है कि मेरा एक्वेरियस अगर मुझसे दूर रह के खुश है ना तो कोई बात नहीं, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उसे वो हर खुशी मिले, एटलीस्ट मुझसे दूर जाने में जो भी उसकी मजबूरी रही है वो उसे हर खुशियाँ मिले, ठीक है, हमारा साथ ना सही, उसे अपने करियर में बहुत उन्नति मिले, वो अपनी फैमिली लाइफ में बहुत अच्छा करे, वो अपनी लाइफ में ग्रो एंड ग्लो करे, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो आपसे अट्रैक्ट भी है एक्वेरियस, और आपके पार्टनर और आप दोनों ही, ये दोनों के लिए निकली है एनर्जी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि अगर लाइक रिलेशनशिप की कोई भी सिचुएशन हो आपकी, दोनों ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ये नहीं कह रही कि पहले नहीं थे, और भी अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। जिस तरीके से ये क्वीन है, बिल्कुल फलती फुलती एक क्वीन की तरह खड़ी है, कार्ड के जेंडर पे नहीं जाना है, मैसेज पे फोकस करना है, ठीक है। और जो भी आपके बीच में टाइम पीरियड चल रहा है ना, नेगेटिव स्थिति चल रही है, वो सब खत्म होगा। वही मैंने कहा, आपको अपने रूट चक्रा पे काम करना है, गणेश जी की आराध्या कीजिए, ठीक है।
आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एक दूसरे का सपोर्ट रहा है। और आपके साथ ही अपनी फैमिली देखते हैं, और आपका साथ उनको ऐसा लगता है कि जैसे ड्रीम कम ट्रू। उनके लिए एक सपने से कम नहीं होगा आपके साथ बिल्कुल एक ब्लेस्ड रिलेशनशिप में आ जाना। किसी किसी एक्वेरियस के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर एक्शन लेंगे 7 दिन 7 हफ्ते में। थोड़ी सी पावर जुटाएंगे, लेकिन अगर गलती आपकी रही है एक्वेरियस तो फिर मुश्किल है। या आपको दूर से ही आपके लिए ब्लेसिंग्स मांगेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे और वेट करेंगे आपका। तो अगर एक्वेरियस आपकी गलती है तो प्लीज़ आप उनको मनाने जाइए। देखिए, रिश्ते बनाना बहुत आसान है, ठीक है, वादे कस्में खाना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन उसे निभाना उतना ही मुश्किल है। हम अपने अच्छे समय में बहुत वादे कर देते हैं, लेकिन पता है उसका असली टेस्ट कब होता है? जब हमारे समय में बुरा समय, हमारे जीवन में बुरा समय आता है, तब होता है अपने वादों को पूरा करने का समय। क्योंकि तभी असली परीक्षा का समय होता है कि चलो अच्छे में तो तुमने बहुत कुछ बोल दिया था, ठीक है, लेकिन अब बुरे में करके दिखाओ। अच्छे में तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, तब तो भगवान को भी याद नहीं करते हम, इतना ज़्यादा हैप्पी हैप्पी वो करते हैं। भगवान को भी हम तभी सबसे ज़्यादा पुकारते हैं जब हमारा ख़राब टाइम आता है कि हमने क्या किया था, भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक्वेरियस आपकी किसी बात से हर्ट हुआ हो, आपकी किसी, आप मजबूर थे, लेकिन सामने वाला का भी तो दिल है ना। तो अगर आपको लगता है कि आपकी मजबूरियों के चलते, आपकी ख़राब थोड़ी सी ग्रह दशा के चलते, ठीक है, आपके किसी बोल से या आपकी किसी हरकत से या मिसअंडरस्टैंडिंग से आपके पार्टनर को दर्द या दुख पहुंचा है, तो आप एक्शन इनिशिएटिव लीजिए, ठीक है। अदरवाइज़ अभी भी आपके प्लानिटरी कंडीशन थोड़ा सा अप एंड डाउन ही है, ठीक है। 2025 से आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चालू हो जाएंगे मार्च के बाद से, क्योंकि तीसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप एक कोशिश कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ ना भी करें तो, ठीक है। जो डेट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है 10, 9, 7, 1, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो बहुत ज़्यादा हताश और निराश देख रही हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सपना देखते हैं आपके पार्टनर आपके साथ कंप्लीट फैमिली का, लेकिन मजबूर है, दूर से देख रहे हैं। थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। ट्रू लव, यस, आप दोनों का प्यार बिल्कुल ट्रू लव है। देखिए, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। अब अगर आप दोनों के बीच में रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो जाता है तो ठीक है, वरना किसी किसी एक्वेरियस के लिए ये एनर्जी आ रही है, चाहे आप किसी और के साथ भी मैरिड है, ठीक है, या फिर सिंगल है, ये मैसेज ऑल ओवर एक्वेरियस के लिए और उनके पार्टनर के लिए आ रहा है कि यही मतलब आखिरी प्यार है। अब इसके बाद आपसे प्यार नहीं होगा, या फिर आपके पार्टनर से प्यार नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि शादी किसी और से हो जाए, फिजिकली लेवल पे किसी और के साथ टच में आ जाए, लेकिन आपको कभी नहीं भूल सकते, या आप इन्हें कभी नहीं भूल सकते, ठीक है। फ्री योर सेल्फ। अगर कोई भी आपको यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि एक्वेरियस किसी को, कोई आपको बांधे रखा है, ठीक है। ये हो सकता है कि अगर आप मैरिड है तो आपके पार्टनर की वजह से आप रुके हुए हैं, बच्चों का वास्ता आपको दिया जा रहा है, तो आपको कहा जा रहा है फ्री योर सेल्फ। ये आपकी लाइफ है, डिसीजन आपको लेना है। मैं ये नहीं कह रही कि अपने स्पाउस को छोड़ के आप उनके पास भाग जाइए, नहीं, लेकिन आपको एक क्लैरिटी लानी होगी, ओके। अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। इस टाइम पे आप सबकी बातें सुने जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इस टाइम आपको लग रहा है कि मेरा समय खराब चल रहा है, मुझे खुद से कुछ नहीं करना, मैं गो विद द फ्लो में जाऊंगा, जो हो रहा है जैसे हो रहा है उसे चलने दो। नहीं, आपको कहा जा रहा है अब समय आपके फेवर में धीरे धीरे आएगा, ठीक है। सिर्फ 1.5 महीने रह गए हैं, ओके। आपको इस टाइम पे काफ़ी इल्यूजन्स भी होंगे, सही गलत की पहचान करने में भी दिक्कत होगी, इसीलिए कहा जा रहा है कि 2 कदम पीछे हटाने पड़े तो ठीक है, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स में अभी आपको नहीं फंसना है।
लेकिन अपने आप को फ्री करना है, इस एनर्जी से आपको निकलना है कि मैं हमेशा ही शायद गलत ही करता हूँ, मेरी वजह से ही सब खराब होता है। नहीं, हालात बुरे होते हैं, लोग बुरे नहीं होते। ओके, आप भी यही सोचते हैं कि आपके पार्टनर द वन है आपके लिए, इनके जैसा आपको कोई नहीं मिल सकता। आपके पार्टनर भी यही सोचते हैं, ठीक है, कि आपके जैसा इन्हें कोई नहीं मिल सकता। आप दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी प्यार करते हैं, बहुत मिस करते नज़र आ रहे हैं मेरे को, और सपने देख रहे एक दूसरे के साथ एक फैमिली की। चलिए कुछ लव मैसेजेस चेक करते हैं। आप इनके खुशी का कारण थे। देखिए, यू आर माई स्ट्रेंथ। यस, आप दोनों ही, ठीक है, एक दूसरे के खुशी का कारण थे। अब हंसते तो है लेकिन मुस्कुराते नहीं हैं। मीन्स दुनिया के सामने जो चलना पड़ता है कि समाज में रहने के लिए हमें वो सब कुछ करना पड़ता है जो नहीं चाहते हम। आप इनकी स्ट्रेंथ थे, ये भी आपकी स्ट्रेंथ थे। यू एंड मी डील विद एवरी सिचुएशन वेल। मैंने कहा ना कि एक दूसरे के साथ बिताए हुए सारे पलों को याद करें कि किस तरीके से हम एक दूसरे के साथ रह के सारी चीज़ों को डील कर लेते थे, लेकिन अब अकेले पड़ चुके हैं आप, कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं, बहुत याद करते हैं आप अपने पार्टनर को। अ ईयर फ्रॉम नाउ, यस, मैंने कहा ना आपको कि आने वाला साल आपके फेवर में आने वाला है, लेकिन कोशिश तो एक्वेरियस आपको ही करनी पड़ेगी। चाहे जितना भी अच्छा आप सुन लीजिए, लेकिन अगर आप उसे अप्लाई ना कर पाए तो फिर उन सब का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड बाय एक्वेरियस।